नमस्कार दोस्तों, आज देखिए महाजनपदों का उदय देखते हैं हम लोग। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों जो है भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। आज इसका देखिए रिवीजन बढ़िया से। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। देखिए 16 जनपदों की जनपद और उनकी राजधानी। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा, मगध की गिरिव्रज, काशी की बनारसी, कौशल की साकेत या श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा, चेदी की सुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र या काम्पिल, सूरसेन की मथुरा, गांधार के तक्षशिला, कम्बोज के राजपुरा या हटक, अस्मक के पोटन या पोटिल। देखिए अंग की राजधानी चंपा, मगध की गिरिव्रज, काशी के वाराणसी, कौशल का साकेत, वज्जी की वैशाली, मल्ल का कुशीनारा, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल, सूरसेन का मथुरा, गांधार का तक्षशिला, कम्बोज का राजपुरा और अस्मक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद का क्या नाम था? अस्मक, पोतन या पोटिल, अवंती की उज्जैनी और मत्स्य का विराट नगर। ठीक है, इन 16 महाजनपदों की अब राजधानी का रिवीजन किए। और इससे संबंधित और प्रश्न देखिए आगे क्या रहा है। प्रश्न है कि कम्बोज, ठीक है, कम्बोज राज श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कम्बोज राज किसके लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। वज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था। वज्जी संघ 8 कुलों का एक संघ था। पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी कितने राज्यों का संघ था? 8 राज्यों का एक संघ था। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। किस ग्रंथ से पता चलता है? तो रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना किसने किया था? भरत के पुत्र तक्ष ने किया था। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? प्रद्योत था। गौतम बुद्ध जिस समय थे उस समय अवंती का राजा कौन था? प्रद्योत था। बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजित था। मगध का राज बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र तथा संरक्षक था। मगध सम्राट बिंबिसार गौतम बुद्ध का कौन था? मित्र और संरक्षक था। बुद्धकालीन सर्वाधिक बड़ा एवं शक्तिशाली गणतंत्र वैशाली था। बुद्धकालीन सर्वाधिक बड़ा एवं शक्तिशाली गणतंत्र कौन था? वैशाली था, क्योंकि यही वैशाली में जो है सबसे पहले विश्व में सबसे पहली बार गणतंत्र की स्थापना हुई थी। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राज्य थे। कौन कौन? कौशल, मगध, वत्स और अवंती। आगे देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पे है। गांधार एवं कम्बोज के क्षत्रियों को वार्ता शास्त्रेप जीवनिना कहा गया है। गांधार और कम्बोज के क्षत्रियों को वार्ता शास्त्रेप जीवना कहा गया है। उत्तरा पथ मार्ग उत्तर से पश्चिम पुष्कलावती, तक्षशिला से पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक जाता था उत्तरा पथ से। दूसरा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग है पश्चिम में पाटन से पूर्व में कौशाम्बी तक जाता था। उसके बाद उत्तरा पथ मार्ग से संभव हो जाता था। तीसरा मार्ग है दक्षिण से प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। चतुर्थ मार्ग है भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था। दक्षिण मार्ग है बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान से कहाँ? श्रावस्ती। ये सब व्यापारिक मार्ग है। इस व्यापारिक मार्ग पर
व्यापार की बहुमूल्य वस्तु जैसे मुक्ता, मणि, हीरा, सोना, शंख आदि के कारोबार चलते थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति एवं पश्चिमी तट पर मृगु कच्छ महत्वपूर्ण पत्तन थे। अभी सवाल आ गया कि 16 महाजनपद के समय पूर्वी तट पर सबसे प्रसिद्ध पत्तन कौन थे? ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर मृगु कच्छ। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है 16 महाजनपदों का रिवीजन हो गया है। आप इसे लगातार देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।